हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और आज हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर रिकॉर्ड करने वाले हैं, या मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ और आप पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 11th क्लास का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब लिविंग वर्ल्ड में एक्चुअली क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर से हमें बहुत, चैप्टर के नाम से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। लिविंग वर्ल्ड मतलब जिसमें क्या है, वो संसार जिसमें जीव जंतु हैं, हम उस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर की स्टार्टिंग है, प्लस 11th क्लास की बायो की स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है, तो क्यों ना हम एक झलक देख लें अपनी एनसीईआरटी बुक की कि वो कैसी दिख रही है, जो कि आपको हमेशा अपने पास रखनी है ना। तो देखो, अब लिविंग वर्ल्ड, अब इस पेज में क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है इस पेज में, आपको दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना। डाइवर्सिटी, कितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं उनको पढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या क्या, है ना। ये बात हो गई, आप ये चीज़ों को पढ़ने वाले हो यहाँ पे, है ना। चलो, इतना तो दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बात क्या है, बाकी बात ये है कि स्टार्ट हो रहा है चैप्टर एक जगह से, जो कि क्या है, मैं आपको इस चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है ना। ये क्या है हमारे साइंटिस्ट, ओ हमें ब्लैक करने के बाद ये थोड़े अजीब से दिखने लग गए हैं। इनका नाम है अर्न्स्ट मेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने बायोलॉजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका, बहुत ज़्यादा। आप जान भी नहीं सकते कि इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को एक साथ मतलब स्टडी किया है। 20th सेंचुरी के डार्विन बोला जाता है। इवोल्यूशन में आप डार्विन के बारे में पढ़ते हो ना, डार्विन फिंचेस, जो कि वो जो बर्ड्स थी वो कहाँ गई थी, गैलापागोस आइलैंड, है ना। उनके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो। डार्विन ने कुछ थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, इनको हम बोलते हैं डार्विन। कौन सी सेंचुरी का, 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, मतलब आपका ईयर, ईयर क्या है यहाँ पे, हाँ, ईयर है 1904 से लेकर 2004 तक। जब हम बोलते हैं कि 20th सेंचुरी, तो हम बात करते हैं 90s वाले ईयर की। जब हम बोल रहे हैं 21वीं सदी की, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं, 2023, 2024, है ना, ये चल रहा है ना, 21 सेंचुरी चल रही है। तो ये चीज़ होती है 20th सेंचुरी का मतलब ये नहीं है कि 2004, 2003 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट है अर्न्स्ट मेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के से कहीं से भी उठा करके अब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर्स को बहुत छोटा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी आपके उतने ही इजी क्वेश्चंस आएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में से कहीं से भी उठा करके पूछ सकते हैं। चलो, हम क्या करते हैं, इतना इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ ओके। चलो, तो ये क्या लिखा हुआ है, अर्न्स्ट मेयर क्या है, ये इनका बॉन्ड कब हुआ था, 1904 में, और ये मर कब गए थे, 2004 में, ठीक है। अब यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या करा है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की तरह रिसर्च की है, और इनको डार्विन बोला जाता है 20th सेंचुरी का। प्लस में इन्होंने क्या किया है, जूलॉजी, ठीक है, प्लस इन्होंने ऑर्निथोलॉजी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, इन सब के बारे में रिसर्च की है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या की है, रिसर्च की है ना, दिखाई तो दे रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ही ऑलमोस्टली सिंगल हैंडेडली मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी दिया था, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीशीज के बारे में। सुन रहे हो, लाइन को देखते जाओ, इधर उधर मत देखने लग जाया करो जब मैं लिखने लगती हूँ। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने लिखा था, किसने बताया था, अपने इस साइंटिस्ट ने, जो कि आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के पहले ही दिया हुआ है। फिर बच्चे क्या कहेंगे कि जब हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे, बच्चों बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया है, अर्न्स्ट मेयर ने। मैम ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की इंट्रोडक्शन, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया हुआ है, वो आप भूल गए, यहाँ पे दे रखा है उसने, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, डाइवर्सिटी, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। नाउ द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज दैट
इट इज टुडे, हम कहाँ से अभी आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देख लो, वही स्पेशल लाइन, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, वहां से, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नाउ ही पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, मतलब पायनियर कम्युनिटी होती है ना, जो सबसे पहले आई होती है, हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, पायनियर सक्सेशन बाय द लाइकन्स। तो सबसे पहले इन्होंने इसकी डेफिनेशन को बताया कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है, वो आपके अर्नस्ट मेयर ने दिया था। मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन क्लियर करवाते हुए चल रही हूँ इस चैप्टर की, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब अर्नस्ट मेयर, अब इस बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, जो अब हम 4 लाइन पढ़ने वाले एनसीईआरटी की, ये सबको थोड़ी बहुत याद हो जाएगी कि डार्विन है, ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ये हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा है, द ट्रिपल क्राउन ऑफ, एक बार आया हुआ है, द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इनको किस अवार्ड से वो किया गया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इनको 3 अवार्ड मिले थे, ठीक है। द बेल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्राफोर्ड प्राइज इन 1999, ठीक है। और मेयर हमारे मर गए थे 2004, पूरे 100 साल जिए। बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो एक बेस है बायोलॉजी का, वो ये रिसर्च करके गए थे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अब अपना चैप्टर। तो क्यों ना हम यहीं से एक बार अपनी एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। चलो नाउ, अगर मैं पूछूं लिविंग क्या है, अगर हम तुमसे पूछें कि लिविंग क्या है, तो क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे कि लिविंग क्या है ना। गाना याद आ गया होगा, वो मत गाने लगना। तो अगर कोई हमें कहेगा कि लिविंग क्या है, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे आसपास की चीज़ों की तरफ, है ना, आसपास की चीज़ों की तरफ। अब एनसीईआरटी ने अपने नज़रिए से कहाँ देखा है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है, वाइड रेंज, बहुत सारे टाइप्स के लिविंग बीइंग्स हैं, अमेजिंग है, बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड, ऐसे बहुत अलग अलग हैबिटेट्स जिसमें हमें लिविंग बीइंग्स मिलते हैं। तो लिविंग बीइंग्स के बारे में क्या बोला, अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत अलग अलग है। बायोडाइवर्सिटी, यहीं से एक वर्ड अराइज हो गया इसी सेंटेंस से, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ओके। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट मतलब इकोलॉजी, मतलब वो आपस में उसी जगह पे रह रहे हैं, उसी हैबिटेट में रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द कोल्ड माउंटेन, आपको ये कोल्ड माउंटेन भी मिल सकते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि ईयरली अपने आप को रिफ्रेश करते रहते हैं, उनके पत्ते झड़ते रहते हैं, ठीक है। ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग, अगर आप लोग माउंटेन पे गए हो जहाँ पे एकदम बर्फ जमी हुई है, ठंडा ठंडा पानी है, लेकिन आपको ना कहीं कहीं छोटी छोटी जगह हॉट स्प्रिंग्स मिल जाएंगी जहाँ से मतलब धुआं भी आता है, धुआं इन द सेंस स्टीम होती है, धुआं नहीं, तो वो पानी इतना गर्म निकल रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। डीप थर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद आ रहा है, सेकेंड चैप्टर है, हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो हॉट स्प्रिंग, थर्मल वेंट्स, डीप थर्मल वेंट्स, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे भी मिलेंगे। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, जो हॉर्स चल रहे हैं तो ना सुंदर सुंदर पिक्चर हम फ्रेम लगा करके रखते हैं अपने, कितने सुंदर है। माइग्रेटिंग बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ से उधर माइग्रेट करती हैं, है ना, अलग अलग जगह पे। अगर उनको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या कर लेती हैं, इमिग्रेट कर लेती हैं। और उसके बाद द वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना, वैली ओली में आई गेस, है ना, फ्लावर वैली, है ना, ओली में एक जगह है, वहाँ पर है। तो एंड शार्क, तो कितने ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म हैं। डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब कितने अच्छे अच्छे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। देख के हम इनको लिविंग लिविंग बोलते जा रहे हैं, पर अभी पता है क्वेश्चन आने वाला है आप पे ही। इतने अच्छे अच्छे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन तो करते जा रहे हो, लेकिन है क्या एक्चुअली लिविंग, हाउ यू विल डिफाइन। अगर कोई न्यू क्रिएचर आया तो आप कैसे कहोगे कि वो लिविंग है या नहीं है, ठीक है। सो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन and among population of a community over even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect what indeed is life. Ecological conflict, ठीक है, and cooperation, मतलब conflict मतलब आप क्या कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ों से,
सिमिलरली कुछ चीजें एग्री भी हो जा रही हैं, कोऑपरेट भी किया जा रहा है, तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या इकोलॉजिकल कोऑपरेशन अमंग द पॉपुलेशन, अमंग द कम्युनिटी, ये सारी चीजें हैं। क्या हम इसे लिविंग से डिफाइन करें, या फिर जो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारी इन बॉडी के अंदर काम चल रहे हैं, क्या उसे एक बेसिस माने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन के लिए? what actually indeed life is और what is living organism, है क्या actually life, है ना? so this question has two implicit question within it, मतलब इसके अंदर कहाँ से आपका, यहाँ से आपके पास इसी के अंदर दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं। what indeed life is, इसके अंदर दो क्वेश्चन क्या है? It is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living। या तो what indeed is life का मतलब क्या है कि या तो आपको ये समझ आ रहा है कि लाइफ है क्या, या फिर हम उसे जीते कैसे हैं, ठीक है? तो व्हाट इज लिविंग एज ऑपोजिट ऑफ नॉन लिविंग। अगर मेरे पास ये पेन है एक, तो इसमें इसके ऑपोजिट मैं होंगी तो वो लिविंग हो गया, या मेरे ऑपोजिट ये चीज़ है तो ये नॉन लिविंग हो गई, या तो ये दोनों ये हैं। सेकेंड चीज क्या है? द फिलोसफिकल वन दैट सीक्स द आंसर टू व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ इज। वो तो एक अलग आ गई, कहना कि तुम्हारी, अब हम कहते हैं ना भाई जी किस ले रहे हैं, पूरे टाइम काम कर रहे हैं, तो ये फिलोसफिकल हो गया, किस लिए जी रहे हो, है ना? बट जीव हैं क्या एक्चुअली? अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो व्हाट इज लिविंग, या ये ऑपोजिट है मेरे, तो ये नॉन लिविंग और मैं लिविंग, है ना? या फिर हम किस लिए जी रहे हैं, क्या फिलॉसफी है हमारे लाइफ की, तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम यहाँ से अब क्या स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसको मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक को मैं स्टार्टिंग में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप ये समझ जाओ कि लिविंग बीइंग एक्चुअली क्या है, ठीक है? मैं क्या चीज़ पहले पढ़ाऊंगी आपको, कहाँ गई है वो चीज़? अरे वाह, चैप्टर ख़त्म हो गया, कहाँ गया है? What actually life is। हाँ, क्या हो गया, इन्होंने ये अलग हटा दिया है क्या? इस एनसीईआरटी में है नहीं क्या ये चीज़ें? टेक्सोनोमिक किंगडम, किंगडम के बाद ले ख़त्म हो गया ये तो। चलो, लगता है हमने कुछ गलत एनसीईआरटी डाउनलोड करी है। डोंट वरी, मैं आपको वैसे ही पढ़ा देती हूँ, एनसीईआरटी की अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो, तो आ जाओ बच्चों चैप्टर पर, है ना? अब यहाँ से मैं आपको पढ़ाती हूँ कि व्हाट इज़ लिविंग, है ना? हम क्या कैरेक्टरिस्टिक देखें कि अगर हमें किसी को बताना है तो व्हाट इज़ लिविंग, किसी से पूछना है, किसी को बताना है, तो आप कैसे बताओगे, क्या क्या चीज़ें इसमें देखोगे, ठीक है? क्या क्या चीज़ें इसमें देखोगे कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग वर्ल्ड में। तो लिविंग की कहानी जब शुरू होती है तो आप किसी चेयर को देख के बोलोगे कि यार देखो ये ना, ये चीज़ है, ये फ्लावर है, ये मुड़ रहे हैं, ये कलर कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, ये कभी आज इसमें तो बर्ड थी, कल फ्लावर आ गया। तो लिविंग में ये पेन अपने आप इधर नहीं जा सकता, या इसमें कोई बर्ड नहीं आ रही है, ये हिल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने बेसिस पर देखोगे, है ना? तो वी कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, वी कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व। एंड हम क्या कोशिश करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे ये अलग हैं। वी कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व डिस्टिंक्टिव फीचर, ठीक है? अब ये वर्ड का मतलब क्या है? अलग अलग फीचर को देखने के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम एक फीचर में ले लूँ जो कि मुझे उसमें ना मिले, मैं ऐसे अलग अलग फीचर ले लूँ कि जो मुझे एक में मिले और एक में ना मिले। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, यू विल लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स अमंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग टू डिफाइन देम दैट दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉट, दिस इज नॉन लिविंग। आप यही करोगे, है ना? तो जब हम ये काम करते हैं, जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ फीचर्स आते हैं, हमारे पास कुछ फीचर्स आते हैं जैसे कि ग्रोथ, है ना? तो वो फीचर्स क्या हैं?
वो फीचर्स क्या हैं वो मैं लिखवा रही हूँ। फीचर्स हैं आपके पास ग्रोथ, ओके। सेकंड आपके पास क्या है, आप बोलोगे कि चलो ये बड ना फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है, कली फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है, तो ठीक है, ये क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपने क्या किया, सीड को डाल दिया जमीन में, एक और पेड़ आ गया, मतलब रिप्रोड्यूस कर दिया किसी ने, वो फिर से बन गया, तो रिप्रोडक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एबिलिटी टू क्या, एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू फील, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को फील हो रहा है कि आप उसको मार रहे हो, या आपने टच मी नॉट प्लांट किया, उसे आप टच करते हो तो वो क्या करता है, सेंस करता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट जिसमें हो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। उसके बाद एक और चीज क्या आ गई है आपके पास, मे बी आ गया आपके पास एबिलिटी टू रेप्लिकेट, है ना, या फिर हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म करते हैं, जो कि है ना, जिनमें क्या हो रहा होता है, रिएक्शंस हो रही होती हैं, ये हो सकता है ना, जो खुद को ऑर्गेनाइज कर लें। हम कैसे हैं, हम अपने बॉडी को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज करता है, एक पेड़ को सपोर्ट चाहिए तो वो टेंड्रिल करके खुद को ग्रो कर लेगा, है ना, सपोर्ट ले लेगा, तो सेल्फ ऑर्गेनाइज ये भी बोल सकते हैं। ये आपके सारे एनसीईआरटी में क्या दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। सो वी कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कि डिस्टिंक्टिव फीचर अलग अलग है क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सारे हमें क्या लगते हैं, ये हमें लगते हैं कि ये अलग अलग फीचर्स हैं जो कि मुझे एक ग्रुप ऑफ चीज़ों में मिलते हैं और एक ग्रुप ऑफ चीज़ों में नहीं मिलते। सपोज नॉन लिविंग में नहीं मिलते पर लिविंग में मिलते हैं, तो क्या हम इन्हें बेसिस मान लें किसी लिविंग को डिफाइन करने का? नो, स्टिल वी हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो उस कन्फ्यूजन जो यहाँ से जनरेट हो रही है उसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ पैरामीटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते या हम ऐसे नहीं लिख सकते एग्जैक्टली क्योंकि ऑर्गेनाइज तो क्या करती हैं, या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो नहीं करते हैं, जो स्टेराइल होते हैं, तो क्या मैं मान लूँ कि वो लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप किसी काम को सक्सेसफुली कराना चाहते हैं तो यू हैव टू सेट फ्यू पैरामीटर्स, है ना। सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर देंगे और कह देंगे ये लो परफेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या हैं। ठीक है, पैरामीटर्स टू डिफाइन लिविंग। अगर आपको किसी को लिविंग को डिफाइन करना है तो आपके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स को सेट कर दिया है, वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है यहाँ पे, ओके, चलो, तो फर्स्ट पैरामीटर है क्या क्या कि कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। दो पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिफाइन करोगे। पहले क्या है हमारे पास,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, और जनरल प्रॉपर्टी। आप इन दोनों नाम से क्या कर सकते हो, जान सकते हो, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपने पास क्या है, डिफाइनिंग फीचर और प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर्स की। अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एकदम डिफरेंशिएट करके बताने वाली हूँ यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इधर जनरल की स्पेलिंग गलत हो गई है, जनरल, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। चलो स्टार्ट करें पहली एक प्रॉपर्टी की, मतलब ऐसी क्या चीजें हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो अगर मैंने कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया, सपोज कर लो मैंने ये ऑर्गेनिज्म लिया है, यहाँ पे ये रख दो इसे इधर। अब मैं कह रही हूं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहले ये लिखो फिर समझाती हूँ। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब आप उसको उसके कैरेक्टर्स को देख करके डिफाइन कर पाओ कि ये क्या है, लिविंग है, रिप्रोडक्शन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये सारी चीजें क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फीचर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए और किसी की नहीं, और किसी की नहीं होनी हो सकती, वो सिर्फ किसकी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे इसी चीज को डिफाइन करने के लिए मेरे पास कुछ वर्ड्स और हैं, मेरे पास जो कुछ वर्ड्स और हैं तो वो क्या हैं, मे हैव एक्सेप्शंस, ठीक है, मे हैव एक्सेप्शंस। इसमें क्या हो सकता है, एक्सेप्शंस आपके हो सकते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हमें मिल सकते हैं, जैसे कि मे हैव एक्सेप्शंस या फिर और कैन बी फाउंड इन, और कैन बी फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मतलब ये वो प्रॉपर्टी, इस डिब्बे में वो प्रॉपर्टी आएंगी जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेंगी, लेकिन विद एक्सेप्शन, और आपको नॉन लिविंग में भी दिख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ कह लो, हम ग्रो कर रहे हैं हाइट से, लेकिन सपोज कर लो एक सैंड ड्यून्स है राजस्थान में और वहां पर मिट्टी एक्यूमुलेट हो जा रही है या पहाड़ का साइज बड़ा होते जा रहा है। आप दिल्ली में जाओगे आजादपुर के आसपास, वहां पर देखना कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो क्या ग्रोथ है, अब वो भी नॉन लिविंग है, उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। तो अगर ऐसी किसी प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है जो कि आपको नॉन लिविंग में भी दिख रही है, या फिर कोई एक्सेप्शन है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उस लिविंग को वो पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर रही है। तो आप लिविंग को दो तरीके से डिफाइन बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर से या फिर एक डिफाइनिंग फीचर से, है ना। अब इसमें देख लो, देखो अब इसी का ही सेकेंड पार्ट देख लो, डोंट हैव एनी, नो एक्सेप्शन, इट शुड नॉट हैव एनी एक्सेप्शन। यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, नॉट फाउंड इन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
यहाँ पे देखना ये गलत लिख दिया है हमने, नॉन लिविंग आना चाहिए था, कैन बी फाउंड इन नॉन लिविंग, ठीक है। ये सही कर लो बच्चों, नॉट फाउंड इन एनी, नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग। ये क्या हो गई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारे पास ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम 4 या 5 हैं जो कि हम कंसिडर करने वाले हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे, क्या बताने के लिए, लिविंग बींग्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। अब हमें उनमें से बताना है कि कौन सी, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्या है, ठीक है। आपको ये बतानी है 1 बाय 1। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले वाले से, पहले इन सबको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपके पास है, ग्रोथ, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एक ये प्रॉपर्टी है। अब आपको इस प्रॉपर्टी में ये बताना है कि ये डिफाइनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे बता सकते हैं, 2 पैरामीटर से, कौन से, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग। तो आपको जो भी एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको बताना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो हमारे पास पहला है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड अपने पास है क्या, ग्रोथ, ठीक है। थर्ड अपने पास क्या है, रिप्रोडक्शन, पहले हम एक और ले लेते हैं जो इसी से मिलता जुलता है, मेटाबॉलिज्म। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है क्या, ग्रोथ। फिर हमारे पास क्या आती है, रिप्रोडक्शन, ओके। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, 5th प्रॉपर्टी अपने पास जो है वो क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बची है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तुम्हें किसी ने क्या करा, तेज मुंह बना के बोल दिया, तुम अच्छा मेरे को चिढ़ाएगा, मेरे को ये करेगा, है मुझे मुंह दिखा रहा है, आप क्या करोगे, फील करोगे उस चीज़ को, आपको पता चल रहा है ना। अगर आज आप क्या करके नहीं आए, आप रेडी नहीं होके आए, मे बी आप किसी पार्टी में ऐसे ही चले गए, शादी में ऐसे ही चले गए, तो आपको क्या लगेगा, यार मैं आज ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मैं अच्छी नहीं लग रही, है ना। तो ये क्या है, हम फील कर रहे हैं अपने बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अब पता है ये सिर्फ कॉन्शियसनेस से नहीं आता है, ये वर्ड आपको आ जाता है सेंस। आप किसी को सेंस कर रहे हैं, ठीक है। और किस वर्ड से जाना जाता है, अब इरिटेट हो जाते हैं, वो भी तो एक है ना, वो भी तो एक आप रिस्पॉन्स ही दे रहे हो ना। तो ये क्या हो गए, इतने नाम से ये जाने वाला 5th प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। तो अब हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, एक ब्रीफ इस चैप्टर का बेस आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक और सेशन लेके आऊँगी आपके इस फर्स्ट लेक्चर का, जिसमें हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से एनसीईआरटी की लाइंस के साथ देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी क्या कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले सेशन में।